श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि एक सामान्य साबुन और एक एंटीबैक्टीरियल साबुन दोनों में बेहतर कौन है। दोनों के अपने फायदे हैं और दोनों के अपने नुकसान हैं, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि दिनों दिन प्रदूषण बढ़ रहा है, साथ ही गंदगी भी तमाम कोशिशों के बाद कम नहीं हो रही। लेकिन ऐसी स्थिति में हम अपना ख्याल और भी ज्यादा रखने लगे हैं। अपनी तमाम रोजाना सफाई के लिए इस्तेमाल करने वाले उत्पादों को चुनने में हम सक्रिय रहते हैं। ये अच्छी बात है। यही नहीं, नियमित साबुन के बजाय एंटीबैक्टीरियल साबुन का उपयोग करने को तरजीह देने लगे हैं। पर इसके भी अपने नुकसान और फायदे हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम एंटीबैक्टीरियल साबुन इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमको फायदा ही फायदा है, या हम नॉर्मल साबुन इस्तेमाल करते हैं तो उसके नुकसान ही नुकसान है। ऐसा नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नियमित साबुन और एंटीबैक्टीरियल साबुन की तुलना में कौन सा बेहतर है। क्या वाकई एंटीबैक्टीरियल साबुन हमारे लिए बेहतर है? एंटीबैक्टीरियल साबुन में एंटी माइक्रोबियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मौजूदा समय में ग्रोसरी की दुकान में 50% से ज्यादा लिक्विड साबुन उपलब्ध है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हम साबुन की तुलना में लिक्विड साबुन पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। बहरहाल, एंटीबैक्टीरियल साबुन में बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है। अतः यदि हम किसी गंदी जगह से आए तो एंटीबैक्टीरियल साबुन हमारे लिए लाभकारी है। एंटीबैक्टीरियल उत्पाद में अल्कोहल आदि पाए जाते हैं। साथ ही एंटीबैक्टीरियल साबुन में ऐसे तत्व भी होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। इसमें हेल्दी रसायन होते हैं। एंटीबैक्टीरियल साबुन में हेल्दी रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है और ये रसायन लंबे समय तक हमारे स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कहने का मतलब है कि यदि हम एंटीबैक्टीरियल साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक छाप छोड़ते हैं। इसकी वजह से कीटाणुओं से लड़ने में सहायता मिलती है। और यही नहीं, बीमारी और संक्रमण होने का खतरा भी कम हो जाता है। तमाम अध्ययन भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि एंटीबैक्टीरियल साबुन का इस्तेमाल नियमित साबुन की तुलना में ज्यादा बेहतर है। हम आगे भी आपको बताएंगे, इसके नुकसान भी बताएंगे, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अभी अगर आपके घर में पेट्स हैं या फिर आप जानवरों के साथ अच्छा खासा संपर्क में रहते हैं तो फिर एंटीबैक्टीरियल साबुन आपके लिए लाभकारी है। असल में पेट्स यानी किसी प्रकार के जानवर से हमारे शरीर में बीमारियां आसानी से फैल सकती हैं। ऐसे में अच्छी तरह सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। एंटीबैक्टीरियल साबुन के इस्तेमाल से हम निश्चिंत रहते हैं कि हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं घेर सकती है। एंटीबैक्टीरियल साबुन पानी या नियमित साबुन की तुलना में 60% ज्यादा असरकारक है। मतलब यह कि नियमित साबुन के बजाय एंटीबैक्टीरियल साबुन हमारे लिए ज्यादा असरकारक है। इसके इस्तेमाल से हम 60 गुना ज्यादा कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल साबुन अस्पताल, नर्सिंग होम आदि जगहों के लिए बहुत लाभकारी है। असल में जिन लोगों का प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर है उनके लिए साबुन फायदेमंद समझा जाता है। इससे उन्हें कीटाणुओं से लड़ने में मदद मिलती है। अभी एंटीबैक्टीरियल साबुन के नुकसान भी हैं। जो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो खत्म होते हैं। बार बार एंटीबैक्टीरियल साबुन का इस्तेमाल करना जहां एक ओर फायदेमंद होता है, वहीं दूसरी ओर इसके कारण हेल्दी बैक्टीरिया हमारे खत्म हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे स्वास्थ्य प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। इसके नियमित उपयोग से त्वचा पर भी इसके असर देखने को मिलता है। कई बार लोगों को एंटीबैक्टीरियल साबुन से एलर्जी की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल साबुन का इस्तेमाल करने वाले सोचते हैं कि उन्हें बार बार हाथ धोने की जरूरत नहीं है, जबकि यह सरासर गलत अवधारणा है। आपको बार बार हाथ धोना पड़ेगा अगर आप बैक्टीरिया वाली जगह पे रहते हैं तो। अभी दूसरी तरफ नियमित साबुन के लाभ भी हैं। नियमित साबुन के इस्तेमाल से हमारे हेल्दी बैक्टीरिया को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है और ना ही इसके इस्तेमाल से हमारी त्वचा पर कोई विशेष किस्म की एलर्जी का खतरा रहता है। यही नहीं, नियमित साबुन का इस्तेमाल करने वाले साबुन एक दूसरे के जरिए संक्रमण को फैलाते हैं। ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। दरअसल नियमित साबुन कम असरकार है और साथ ही साथ कम नुकसानदेह भी है। अक्सर लोग नियमित साबुन का इस्तेमाल करते वक्त
इस बात से अवगत होते हैं कि उन्हें बार बार हाथ धोने की आवश्यकता है। मतलब एक ये कि वे इस बात से सतर्क रहते हैं कि कहीं उन्हें किसी प्रकार का संक्रमण न हो जाए, अतः वे किसी भी गंदे या अनहाइजीनिक चीजों के संपर्क में आते ही हाथ धोते हैं। अभी नियमित साबुन के नुकसान भी हैं। नियमित साबुन एंटीबैक्टीरियल साबुन की तुलना में कम असरकारक होते हैं। ये पानी में मौजूद तमाम बीमारियों से लड़ने में भी असमर्थ होते हैं। यही नहीं, नियमित साबुन बुरे बैक्टीरिया से लड़ने की 100% गारंटी भी नहीं देते हैं। हालांकि ये साबुन एंटीबैक्टीरियल साबुन की तुलना में कम महंगे होते हैं, लेकिन जैसा कि जिक्र मैंने किया है कि ये कम असरकारक भी होते हैं। बहरहाल, जर्म से लड़ने के लिए जरूरी है कि आप नियमित रूप से हाथ धोएं। अगर आपके इम्यून सिस्टम कमजोर है तो बेहतर है कि नियमित साबुन का इस्तेमाल न करें। इसका इस्तेमाल आपको तुलनात्मक रूप से कम फायदा होगा। यही नहीं, बीमारी से लड़ने की क्षमता भी कम रहेगी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।